हेलो दोस्तों। एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का 29 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। उसमें जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम दोनों पार्ट करेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। तो नॉन टेक्निकल का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेसिडेंट विजिटेड एज चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2020। दोस्तों जो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी, उसको कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट बने थे? तो वो थे दोस्तों ब्राज़ील कंट्री के। और जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। तो यहाँ पे जो ब्राज़ील ऑप्शन था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच मेटल इज सोल्यूबल इन एसिड। तो एसिड में दोस्तों एल्यूमिनियम जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ये एल्यूमिनियम सोल्यूबल होता है एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बैंड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी फॉर 4 years इन ओलंपिक। तो दोस्तों कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है ओलंपिक्स में? तो वो है रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से बताना था कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट टू पे टैक्स है दोस्तों, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर किसकी यूनिट है? तो दोस्तों जो डायोप्टर होती है वो होती है हमारे पावर ऑफ लेंस की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो हाईएस्ट कॉफी का प्रोडक्शन करता है? वो है दोस्तों कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी विच केम फोर्थ रैंक इन महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस। दोस्तों जो महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें फोर्थ रैंक पे कौन सी पार्टी आई थी, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर था दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विच सॉफ्टवेयर इज बिल्ड बाय हरियाणा पुलिस। दोस्तों जो इसका आंसर था वो था तरेका। ये सॉफ्टवेयर बनाया था हरियाणा पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों जो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 325। तो ऑप्शन ए इसमें 325 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंक इज इन विच स्टेट। दोस्तों जो टोंक है वो राजस्थान स्टेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका सेतु कनेक्ट्स विच टू स्टेट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो भूपेन हजारिका सेतु जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश जो है उनको कनेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, फर्स्ट एंटी बैक्टीरिया इन्वेंटेड। दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि जो पहला बैक्टीरिया है वो इन्वेंट था, उसका नाम क्या था? वो था कि पेनिसिलिन। तो ऑप्शन यहाँ पे पेनिसिलिन करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी। तो यहाँ पे पूछा था कि वह कौन सा आर्टिकल है जो एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी से रिलेटेड है? तो आर्टिकल 16 यहाँ पे आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर 2019 ब्रिक्स समिट हेल्ड। दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि 2019 का ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो था दोस्तों ब्रासीलिया, ब्राज़ील में। यहाँ पे ब्रिक्स समिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, हम्पी कोनेरू रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच स्पोर्ट्स। जो हम्पी कोनेरू है दोस्तों, इन्होंने इंडिया को किस स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट किया था? तो ये किया था चेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आईईए इंडियाज रैंक इन क्रूड ऑयल रिफाइनराइजेशन। दोस्तों जो क्रूड ऑयल रिफाइनराइजेशन में इंडिया का जो रैंक था वो आया था 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जबट मीन्स। दोस्तों यहाँ पे स्पेलिंग है ZABT, जबट मीन्स। इसका मतलब पूछा था कि ये क्या होता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ये होता था दोस्तों रेवेन्यू सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आर्टिकल विच डील्स विद द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जॉब ऑफर्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स। दोस्तों ये पूछा था कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो जॉब ऑफर की जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में उसके डिस्क्रिमिनेटर से रिलेटेड है? तो ये है आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट इज विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, उनमें से बताना था कि फॉसिल फ्यूल कौन सा है। तो था यहाँ पे कोल, करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वेयर सुंदरी ट्रीज लोकेटेड। दोस्तों जो सुंदरी ट्रीज है इसमें वेस्ट बंगाल जो था ऑप्शन वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इंक्रीज इन आरबीसी इन ब्लड कॉजेस। अगर ब्लड में आरबीसी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों तो उसके कारण क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो इससे के कारण हो जाएगा दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2019 नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हेल्ड इन 2019 का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बाकू में, अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेट विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं, यानी कि एसटी। तो एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा दोस्तों मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबुसा वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो दोस्तों ये लॉन्च किया था जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, संगम एज काउंसिल मीटिंग इज हेल्ड फॉर विच स्टेट ट्रेडिशन। तो दोस्तों संगम एज काउंसिल जो मीटिंग हुआ था वो तमिल स्टेट के ट्रेडिशन के लिए हुआ था। दोस्तों इसमें काफ़ी लोग इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए होंगे, बिहार मार के आए, बिहार लगा के आए होंगे, लेकिन ये तमिलनाडु तमिल ट्रेडिशन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अभी नॉन टेक में 25 क्वेश्चन ही पता चले। बाकी के क्वेश्चन अगर आपको पता है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि सब देख सकें और बता सकें कि किसका क्या आंसर है। तो अब हम टेक्निकल के क्वेश्चन देख लेते हैं। टेक्निकल में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बैकरल इज द ऐसा यूनिट ऑफ। बैकरल जो है दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज 40%। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40%, लोड फैक्टर दे रखा है आपको 50% और पी मैक्स 1500 किलोवाट दे रखा है आपको। रिजर्व कैपेसिटी पूछा था, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था, हो सकता है डेटा चेंज हो लेकिन कुछ सेम इस तरीके का था। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्व कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों पी मैक्स, यानी कि आपका ये 1500 किलोवाट, फिर यहाँ ब्रैकेट में दोस्तों जो लोड फैक्टर होता है प्लांट का वो डिवाइडेड बाय प्लांट का कैपेसिटी फैक्टर -1, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1500 ये किलोवाट में, लोड फैक्टर आपका 50% यानी कि 0.5 और कैपेसिटी फैक्टर आपको दे रखा है 40% यानी 0.4 -1। इसको आप आगे लिख सकते हो 1500, ये आपका पॉइंट कट जाएगा तो 5/4 -1 आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा ये 1500 इंटू आप इसको कर सकते हो 1/4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आना चाहिए 375 किलो वोट। हो सकता है दोस्तों ये डेटा अलग है इसलिए आंसर अलग आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, डाइवर्सिटी फैक्टर फॉर रेजिडेंशियल लोड्स। रेजिडेंशियल यानी कि जो डोमेस्टिक लोड्स हैं दोस्तों, उसमें हमसे पूछा था कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन 1.3 था, वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो दोस्तों इसमें जो टेस्ला ऑप्शन था वो आपका करेक्ट था। दूसरी यूनिट इसकी दोस्तों जो होती है वह वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, फुल लोड कॉपर लॉस इज पी, देन कॉपर लॉस एट 25% लोड। दोस्तों यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस पी है अगर, तो हमसे पूछ रहा है कि 25% लोड पे कॉपर लॉस कितने होंगे। तो दोस्तों किसी भी लोडिंग पे अगर हमको कॉपर लॉस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर एक्स लोडिंग पे निकालना है तो ये होता है दोस्तों एक्स स्क्वायर और फुल लोड कॉपर लॉस। तो दोस्तों एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 25%, यानी कि 0.25 का आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और फुल लोड कॉपर लॉस पी है। तो 0.25 का आपका स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 0.0625 पी। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एवरेज लोड फ्रॉम ए ग्राफ। दोस्तों एक ग्राफ दिया हुआ था वहाँ पे, तो उसमें से आपको एवरेज लोड बताना था। तो दोस्तों एवरेज लोड निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला आपका ये लगना था उसमें कि जो भी टोटल एरिया है आपको वो निकालना था उस ग्राफ का, और उसको जो भी टोटल टाइम एक्सिस में जो टाइम दिया हुआ था यानी कि 24 आवर्स दिया होगा तो उससे डिवाइड करना था। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरीके का आया होगा 50,000 किलोवाट। ये कंफर्म याद नहीं है कि यही आंसर था या नहीं था, क्योंकि ऑप्शंस पता नहीं है दोस्तों और ग्राफ भी पता नहीं है ध्यान से, तो कुछ ऐसा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन था कि 3 रजिस्टर्स ऑफ पावर 40 वाट 60 वाट एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 120 वोल्ट सोर्स, देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि 3 रजिस्टर्स हैं जो क्या आपके पैरेलल में कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपका 120 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है। तो तीनों की पावर दे रखी है, इस रेजिस्टेंस की 40 वोल्ट, इसकी 60 वोल्ट, इसकी 100 वोल्ट।
और वोल्टेज आपको बताया दिया 120 वोल्ट है, और पूछा टोटल रेजिस्टेंस पूछा आपसे और करंट पूछा है। दोस्तों जो पावर होती है वो क्या होती है आपकी वी स्क्वायर। अब टोटल पावर अगर मेरे को देखना है तो पी टी, टोटल पावर देख रहा हूँ तो वी स्क्वायर बाय आर इक्वलेंट हो जाएगा दोस्तों। तो अब टोटल पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों का सम, इन तीनों का सम टोटल पावर होगा आपका। पैरेलल में क्या हो जाती है दोस्तों, पावर क्या हो जाती है ऐड। तो टोटल अगर पावर आप यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 200 वोट। तो दोस्तों आर इक्वलेंट यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बाय पी टोटल। तो वी स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120 डिवाइड बाई टोटल आपका क्या है 200। इसको सोल्व करोगे आप तो आपका क्या जाएगा, ये 6 टाइम चल जाएगा, 6 इंटू 12। तो 6 इंटू 12 भी आपका आगे सोल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 72। तो यहाँ पे आपका 72 तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। अब करंट तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो, वी बाई आर यानी कि 120 बाय 72। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इजी क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें हो सकता है वैल्यूज में कुछ चेंजेस हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, इस तरीके से ही करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था दोस्तों, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर इन वोल्ट मीटर ए डैश रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन डैश विद द वोल्ट मीटर। दोस्तों यहाँ पे सिंपल ये पूछा था कि वोल्ट मीटर की हमको रेंज एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के सीरीज में। तो फर्स्ट जो डैश इसमें आपका हाई आ जाएगा, सेकंड में क्या आ जाएगा सीरीज। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के सीरीज में। दोस्तों ऐसे ही अगर एमीटर की रेंज अगर हमको बढ़ानी हो तो उसमें हम लो शंट कनेक्ट करते हैं दोस्तों, लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं मीटर के शंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ऐसा कौन सा मीटर है जो एसी पे वर्क करता है। तो इसमें दोस्तों इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके क्या एसी पे वर्क करते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, इफ वोल्टेज इज 100 वोल्ट करंट 50 एम्पियर तो सीमेंस वैल्यू निकालो। तो दोस्तों जो सीमेंस वैल्यू जी यानी ये कंडक्टेंस पूछा था आपसे 1/r, आर की जो यूनिट होती है दोस्तों क्या होती है आपकी ओम, और जो आपका कंडक्टेंस होती है इसकी यूनिट होती है दोस्तों सीमेंस। तो आपसे कंडक्टेंस पूछा था, यानी कि अब आर निकाल लोगे तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 1/r को आप क्या लिख सकते हो, I/V यानी कि 50/100। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो ये आसान हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ ब्रूसेस इन वेव वाइंडिंग। दोस्तों वेव वाइंडिंग में कितनी ब्रूसेस होती है हमसे पूछा था। तो दोस्तों जो ब्रूसेस होती हैं वो पैरेलल पाथ्स के इक्वल होती हैं, और वेव वाइंडिंग में क्या है पैरेलल पाथ कितना होता है हमारा 2। तो इसलिए यहाँ पे जो ब्रूसेस यूज करेंगे वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज स्लिप 0.06 तो रोटर फ्रीक्वेंसी बताओ। तो दोस्तों रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ अपनी स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप क्या आपके 0.06 और फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। तो सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये आपका 3 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ डी क्यू एंड डी डब्ल्यू गिवन देन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों यहाँ पे ये डी क्यू चार्ज है और डी डब्ल्यू क्या है अपना वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अपना डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, यानी कि जो वर्क डन होता है चार्ज को लेके आने में इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इफ फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 1500 आरपीएम। इसमें दोस्तों हो सकता है कि कुछ वैल्यू चेंज हो 50 हर्ट्ज की जगह 60 हर्ट्ज हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही था। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बस फॉर्मूला ये लगाना था कि एन एस इक्वल्स टू 120 एफ बाई पी होता है आपका। तो पोल्स निकालना है तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 120 एफ बाय एन, तो यानी कि 120 एफ आपका 50 हर्ट्ज दे रखा है और ये आपका क्या आ जाएगा 1500 आरपीएम। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ये 3 टाइम्स चला गया, ये 4 टाइम्स, तो 4 पोल की मशीन होगी आपकी। अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो, अगर 60 है तो 60 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों एक लेंज लॉ पे क्वेश्चन बेस्ड था, लेकिन वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं कि क्या था। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जो रिलेशन है आपका पावर फैक्टर का एक्टिव पावर और कॉम्प्लेक्स पावर के टर्म्स में, वो आपको बताना था। तो कोस फाई दोस्तों क्या होता है आपका, ये होता है आपका P/S, या पावर ट्राइंगल से भी देख सकते हो, ये P होता है दोस्तों, ये आपका Q होता है,
ये एस है, यहाँ पे फाई है, तो कोस फाई क्या होता है दोस्तों अपन का बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पे पी है और आपका हाइपोटेनस क्या है एस। तो इस तरीके से आप बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, if 120 volt AC is applied to circuit having impedance of 4 minus J3 then find the current flowing through it। दोस्तों इससे करंट निकालना था, करंट निकालना है तो 120 बाय, आपको क्या करना था यहाँ पे, जो इम्पीडेंस आपको दिया हुआ है, वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 4 माइनस J3। अब दोस्तों इसमें आपको अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर देना है तो आप आसानी से कुछ इस तरीके से इसका रेशनलाइजेशन करके भी कर सकते थे, 4+J3 प्लस 4+J3, तो आगे सोल्व करते तो आपका ये आ जाता 120 4+J3 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का आपका फॉर्मूला लग जाएगा, इसको सोल्व करके आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पोलर फॉर्म में बताना है तो दोस्तों आप इसको ऐसे कर सकते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते थे आगे 120 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ जाता है दोस्तों यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे एंगल में आ जाता है आपका दोस्तों 10 इनवर्स ऑफ, ये दोस्तों यहाँ पे इसका जो एंगल निकालेंगे वो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ आपका इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में बताना था दोस्तों उस ऑप्शन में, तो इसको जो भी सोल्व करेंगे आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रुको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। ये आएगा दोस्तों आपका 4+J3 दे रखा है आपको दोस्तों, और डिवाइड करना है आपको 16 माइनस 9 से। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर यही वैल्यू एग्जैक्ट थी तो कुछ इस तरीके से आ रहा है 68.57 प्लस J51.42, अगर आपके ये वैल्यू थी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाय एडिंग 3% सिलिकॉन इन आयरन कोर लीड्स टू। दोस्तों आयरन कोर में अगर 3% सिलिकॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसी तरीके का था, ऑप्शन एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या था, लेकिन सिलिकॉन अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एडी करंट लॉसेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एवरेज पावर ऑफ ए प्योर इंडक्टर। दोस्तों जो प्योर इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो एवरेज पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें पीक फैक्टर की डेफिनेशन पूछी थी। तो पीक फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। ऐसे दोस्तों जो फॉर्म फैक्टर होता है वो आपको याद रखना, वो उल्टा होता है वी आर एम एस बाय वी एवरेज होता है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शॉर्ट पिच वाइंडिंग रिड्यूसेस। दोस्तों शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्यों करते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से कुछ पूछा गया था, तो इसलिए करते हैं ताकि हार्मोनिक्स वगैरह रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पीआईवी का फुल फॉर्म दिखा पूछा था, तो पीआईवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पीक इनवर्स वोल्टेज। एक दोस्तों ये था कि 20 है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आसान तरीके से हम इस तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, जो बेसिक आपने मेथड पढ़ा होगा 1 2 4 8 16 किस कुछ इस तरीके से 20 बनाना है दोस्तों आपको, तो जिस जिस नंबर से आप 20 बन रहा है उसके नीचे 1 लिख दो, एक 16 के नीचे 1, एक 4 के नीचे 1, दोनों को ऐड करने पे 20 बन रहा है, तो बाकी जगह 0 0, तो आपका क्या आ जाएगा 1 0 1 0 0, तो ये बाइनरी में हो जाएगा 20 को। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं दोस्तों, ये मैकेनिकल बैलेंस के लिए यूज करते हैं, ये पूछा था डीसी मशीन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थेवेनिन थ्योरम। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल जो थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड था। दोस्तों अभी के लिए इतना ही क्वेश्चन पता चले, बाकी क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और अगर कोई क्वेश्चन गलत है या इनमें से नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन नहीं आया और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों रिजल्ट के लिए।